आजकल ज्यादातर बिजनेस डिजिटल मार्केटिंग के नाम पर सिर्फ अपना पैसा बर्न कर रहे हैं। वो फेसबुक एड्स, गूगल एड्स 3 महीने 4 महीने के लिए चलाते हैं किसी भी एजेंसी या फ्रीलांसर्स के साथ, और जब उनका पैसा बर्न हो जाता है तो वो फिर या तो उस एजेंसी से स्विच कर लेते हैं कहीं और एक्सपेक्ट करते हैं कि अब उनके रिजल्ट्स इंप्रूव हो जाएंगे, या फिर वो डिजिटल मार्केटिंग ही क्विट कर देते हैं, बंद कर देते हैं अपने बिजनेस के लिए और समझ लेते हैं कि ये वर्क नहीं करेगा। आज मैं बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसी गलतियां जो शायद आप अपने बिजनेस के लिए कर रहे होंगे। आप जब भी डिजिटल मार्केटिंग खुद स्टार्ट कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, या फिर आप किसी एजेंसी या फ्रीलांसर्स के थ्रू करा रहे हैं, आप शायद ये गलतियां कर रहे होंगे बार बार, जिसकी वजह से आपका एड बजट वेस्ट हो रहा है। क्योंकि हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं उसमें 70 to 80% ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जिनके बहुत खराब एक्सपीरियंस रह चुके हैं पास्ट में। उन्होंने किसी एक्सवाइजेड एजेंसी के साथ काम किया, उसने 2 महीने 6 महीने बहुत सारी टेस्टिंग करी, उनका एड बजट वेस्ट किया, टाइम वेस्ट किया, रिसोर्सेज वेस्ट किए, और फाइनली उनको रिजल्ट्स नहीं आए। तो आइदर वो बिजनेस या तो फिर वो एक शटडाउन होने के उस पीरियड पे आ जाता है, या फिर उनको बहुत सारा बजट ना वेस्ट करके फिर एजेंसी के पास दूसरे जाना पड़ता है, और वो फिर कोई दूसरी एजेंसी उनके बजट पे टेस्ट करती है। आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको नोट करके रखने चाहिए। अगर आप इन पॉइंट्स को नोट करते हो अपनी एजेंसी के साथ, और आप खुद भी इन्वॉल्व रह के इन पॉइंट्स को क्लियर करते हो, तो शायद आपका बिजनेस बहुत सक्सेसफुल हो सकता है। किसी भी तरह की एजेंसी के साथ आप काम कर रहे हो तो हो सकता है डिजिटल मार्केटिंग प्रॉपर इंप्लीमेंट हो, प्रॉपर उस चीज को डिफाइन किया जाए स्टार्टिंग में। नंबर 1 पॉइंट इज KPIs। जब भी आप किसी भी तरह के फ्रीलांसर या डिजिटल मार्केटिंग के साथ अपने बिजनेस को स्टार्ट करने जा रहे हो, डे 1 से आपको पता होना चाहिए आपके KPIs क्या हैं। ज्यादातर इंडिया में जो बिजनेस ओनर्स हैं उनको खुद ही नहीं क्लियर होता है कि एटलीस्ट को चाहिए क्या डिजिटल मार्केटिंग से। अल्टीमेट गोल सबका यही होता है कि लीड्स आए, इंक्वायरीज आए और वहां से बिजनेस ग्रो हो। बट जब भी वो अपने बिजनेस को लेके जाते हैं तो वो सारी चीजें एक साथ बता देंगे। उनको यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स भी चाहिए, उनको बहुत सारे फॉलोवर्स, लाइक्स भी चाहिए, उनको इंक्वायरीज भी चाहिए, उनका नाम भी बहुत ज्यादा हो। बट जब हम बात करते हैं कि एड बजट आप कितना स्पेंड कर रहे हो, क्योंकि कोई भी डिजिटल मार्केटिंग में जब प्लानिंग बनती है तो आपके एड बजट के अकॉर्डिंग होती है, या फिर आपका जो मार्केटिंग बजट है उसके अकॉर्डिंग होती है। अगर आपको बहुत सारे फॉलोवर्स, ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर्स, सारी चीजें चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग हमें एड बजट भी रखना पड़ता है कि हम अगर फॉलोवर्स के लिए ऐड चला रहे हैं, सब्सक्राइबर्स के लिए ऐड चला रहे हैं, और पैरेलली हम लीड्स के, इंक्वायरीज के लिए भी ऐड चला रहे हैं, तो हमें ब्रांडिंग, अवेयरनेस के लिए और साथ में लीड जनरेशन के लिए, दोनों के लिए हमें एड बजट चाहिए। डे 1 से आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के साथ। जब आप अपने एक्सपेक्टेशंस को क्लियर करोगे और अपने KPIs को डिफाइन कर दोगे तो डे 1 से उस एजेंसी के लिए भी बहुत सही रहता है, ताकि वो आपके लिए रिजल्ट्स जनरेट कर पाए। अब आप मान के चलो आपने स्टार्टिंग में क्लियर कर दिया कि आपको ऑर्गेनिक फॉलोवर्स भी चाहिए, आप चाहते हो कि आपके बिजनेस का यूट्यूब चैनल है वहाँ पे सब्सक्राइबर्स भी ग्रो हों और आपको इंक्वायरीज भी आए। उसके अकॉर्डिंग डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी क्या करेगी, आपको एक अच्छा सा एक सजेस्ट करके एड बजट बता देगी कि आपको इतना मार्केटिंग का बजट चाहिए पर मंथ। अगर आप उतना बजट अलॉट करने के लिए रेडी हो तो फिर आपको सारी एक्सपेक्टेशंस आपकी फुलफिल होने के लिए आप मान समझ सकते हो कि हाँ ये फुलफिल होनी चाहिए। बट अगर आपको लग रहा है कि यार इतना एड बजट तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा मार्केटिंग बजट, तो स्टार्टिंग से आप क्या करो, कुछ चीज़ों को कट डाउन कर दो। फॉलोवर्स, सब्सक्राइबर्स आप चाहो तो इनको कट डाउन कर सकते हो। आप सिर्फ स्टार्टिंग में सेल्स या लीड्स पे फोकस कर सकते हो, ताकि आपका बिजनेस ग्रो होना स्टार्ट हो, सेल्स आना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, फ्रॉम द फर्स्ट मंथ या सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स आप अगर क्लियर कर चुके हो कि हाँ आपको सेल्स चाहिए, लीड्स चाहिए, तो डे 1 से आपको डिफाइन होना चाहिए पर डे आपको कितनी लीड्स चाहिए। अगर आपने एक्सपेक्ट कर लिया कि पर डे आपको 10 लीड चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग बजट भी थोड़ा बहुत डिफाइन करके बताया जा सकता है। गूगल कीवर्ड प्लानर के थ्रू कोई भी सर्च कर सकता है कि एक कीवर्ड पे कितनी CPC जा रही, कितनी कॉस्ट जा रही है, या फिर फेसबुक एड्स पे एक हफ्ते भी एड चला के बेंचमार्क फिगर्स निकाले जा सकते हैं, जिसके थ्रू हम बता सकते हैं आपको मंथली एड बजट कितना चाहिए। अगर आपको पर डे इतनी लीड्स चाहिए, पर मंथ आपको एक एक्स्ट्रा नंबर लीड्स चाहिए, तो डे 1 से आपको अपने एजेंसी के साथ KPIs क्लियर करने हैं कि आपको क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग जो मार्केटिंग बजट है वो क्लियर होना चाहिए। अब आ जाते हैं सेकेंड पॉइंट पे। ये सेकेंड पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके इंडिया में, क्योंकि इंडिया के जितने भी बिजनेस ओनर्स हैं वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि मुझको अलग अलग मत बताओ, ये मत बताओ कि आपकी सर्विस फीस इतनी है, आपका एड बजट इतना है, मुझको एक साथ बता दो कि आपसे महीने के मैं 60,000 या 70,000 रुपये लूंगा और मैं आपको एक साथ सारा पैसा दे दूंगा। अब उनको ये भी क्लियर नहीं रहता है कि वो एजेंसी, फ्रीलांसर, उनका नया एड अकाउंट क्रिएट किया है, उनके ऊपर
उनके ऐड अकाउंट में उसने पैसा डाला भी है या नहीं डाला है, ठीक है। वो बस ये देखते हैं कि मैंने टोटल बजट मैंने किसी एजेंसी को दे दिया है और अब वो मुझे रिस्पॉन्स देगी। आपको डे वन से क्लियर होना चाहिए कि आपका एड बजट कितना है, क्योंकि एज अ बिजनेस ओनर अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करने जा रहे हो तो आपको एटलीस्ट बेसिक्स तो पता ही होने चाहिए। किसी भी एजेंसी को अगर आप हायर कर रहे हो अपने बिजनेस के लिए तो वो आपसे एक अमाउंट चार्ज करेगी जो कि उसका सर्विस फीस होगा। माइट भी वो फिक्स्ड फीस होगा, अगर वो 40,000 50,000 रुपये फिक्स चार्ज कर रहे हैं, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि परसेंटेज वाइज, लाइक आप अगर 1 लाख का एड स्पेंड कर रहे हो, 5 लाख का एड स्पेंड कर रहे हो तो उस पर वो 10% 20% ऑफ द एड बजट चार्ज करेंगे। आपको वहाँ पे बहुत क्लियर होना चाहिए कि आपका एड बजट कितना स्पेंड हो रहा है और आपका जो एजेंसी की फीस है वो कितनी है। तो आपको दोनों चीज़ में बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर जो रिस्पॉन्स आएगा, जो आपको लीड्स आएंगी, इंक्वायरीज आएंगी, वो एड बजट से आएंगी। ज़्यादातर बिजनेस ओनर्स गलती करते हैं। बहुत सारे मेरे पास ऐसे लोग आते हैं, वो कहते हैं कि मैंने अपनी XYZ एजेंसी को 1 लाख रुपए दिए थे, मुझको नहीं पता है कि उसने एड्स पे कितने लगाए। और जब आइदर उनके पास तो एड अकाउंट का एक्सेस ही नहीं होता है, क्योंकि वो एजेंसी हो सकता है शायद किसी और अकाउंट पे चला रही हो, अपने खुद के अकाउंट पे चला रही हो। और बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखा है कि वो कहते हैं मुझको सिर्फ 40 लीड्स मिली, 50 लीड्स मिली। अगर आप 50-60 हज़ार का मार्केटिंग बजट स्पेंड कर रहे हो, 50-60 लीड पड़ रही है तो बहुत एक्सपेंसिव, वो देखना पड़ेगा किस इंडस्ट्री में। तो आपको डे वन से क्लियर होना चाहिए आपका मार्केटिंग बजट कितना है और आप जिस एजेंसी को सर्विस फीस दे रहे हो वो कितनी है। तो ये दोनों चीज़ अगर क्लियर होती हैं डे वन से, तो एज अ बिजनेस ओनर आपको क्लियर पता होगा कि आप मार्केटिंग पे एक एजेंसी को इतना पे कर रहे हो और अपने एड्स पे इतना डाल रहे हो। तो हर महीने क्या कर सकते हो, जब आपको रिस्पॉन्स आने लगेगा तो आप अपने एड बजट को भी बढ़ा सकते हो, क्योंकि आपको डे वन से क्लियर होगा कि हाँ ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं और किस पे कितना पैसा खर्च किया जा रहा है। नंबर 3 इज मीटिंग्स। ज़्यादातर बिजनेस ओनर्स क्या करते हैं, वो अपने बिजनेस को किसी भी एजेंसी को हैंड ओवर कर देते हैं और फिर वो दूर हट जाते हैं। वो सोचते हैं कि वो एजेंसी उनके बिजनेस को पूरा ख्याल रखेगी, वो उसको बढ़ाते रहेगी, और 3 महीने 4 महीने बाद उस एजेंसी के साथ एक मीटिंग करते हो, कहते हैं कुछ भी नहीं हुआ। मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ एज अ बिजनेस ओनर, अगर आपका फर्स्ट 3 मंथ्स है किसी भी एजेंसी के साथ, तो आपको उससे वीकली रिपोर्ट्स लेनी चाहिए, क्योंकि वीकली रिपोर्ट्स लेने से ये फायदा होगा कि एक तो आपको पता चलता रहेगा कि आपके बिजनेस की प्रोग्रेस क्या है, आपका बिजनेस में जो गूगल एड्स रन हो रहे हैं, फेसबुक एड्स रन हो रहे हैं, एड स्पेंड कितना हो रहा है, क्लिक्स कितनी आ रही हैं। दूसरी चीज, अगर कोई प्रॉब्लम आती है, अगर आपको खराब लीड्स आ रही हैं, क्वालिटी लीड्स नहीं आ रही हैं, तो आप इमीडिएटली उस एजेंसी को आप बता सकते हो, अपडेट कर सकते हो कि आपकी लीड्स नहीं सही आ रही हैं। तो शायद वो अपने कैंपेन्स को चेंज करेगी, अपनी टारगेटिंग को चेंज करेगी, कीवर्ड्स को चेंज करेगा, तो कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे ताकि आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो पाएगी। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो बीच में मीटिंग्स नहीं करते हैं, रिपोर्ट्स नहीं लेते हैं, जिसको भी प्रोजेक्ट दिया गया है उसके साथ कनेक्ट नहीं रहते, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, अपने बिजनेस में बहुत बिजी हो जाते हैं और वो रिपोर्ट्स लेना भूल जाते हैं। एट द एंड ऑफ मंथ वो कहते हैं कि जितनी भी लीड्स आपने हमें दी वो वेस्ट थी। इस केस में क्या होता है, कोई भी एजेंसी या कोई भी फ्रीलांसर उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकता है। बट अगर आप इमीडिएटली 2nd डे 3rd डे या 1 वीक के अंदर भी इन्फॉर्म करते हो कि आपकी लीड्स या सेल्स खराब आ रही हैं, तो शायद उसके पास एक कंट्रोल होगा, उसके पास एड बजट होगा उसके अकाउंट में, ठीक है, और वो इमीडिएटली उस पर एक्शन ले पाएगा और इमीडिएटली चेंज कर पाएगा। ये तीसरा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर बिजनेस ओनर्स यही सारी गलतियां करते हैं जो मैंने आपको बताई हैं, और इसी में कई बार उनका जो एड बजट है वो वेस्ट हो जाता है। मैं आपसे सजेस्ट करूंगा, आप KPIs डिफाइन करिए, रेगुलर मीटिंग्स करिए और अपने एड बजट को क्लियर रखिए, ताकि आपका जो बिजनेस है डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू सक्सेसफुल हो पाए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस तरह की और वीडियोस चाहिए, आप जानना चाहते हो कि अपने बिजनेस को कैसे डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप स्केल कर सकते हो, तो आप नीचे रिक्वेस्ट भी कर सकते हो। मैं इस पे अलग से ट्यूटोरियल कैंपेन्स भी बना सकता हूँ। आप नीचे बताइए आपका बिजनेस किस तरह का है, किस तरह की मार्केट को आप कैप्चर करना चाहते हो, आप गूगल एड्स चलाना चाहते हो, फेसबुक एड्स, और अगर आप उसमें फंस रहे हो तो नीचे प्लीज़ कॉमेंट करके बताओ। मैं सिर्फ कंप्लीट ट्यूटोरियल बनाऊंगा, आप सबकी शायद उससे हेल्प हो सकती है। अपने बिजनेस को आप नए नए कस्टमर्स ला सकते हो। थैंक यू सो मच।